मुस्तफ़ा, उस वक्त डील के ज़ामिन कुछ लोगों के बकौल जनरल बाजवा थे, और इस वक्त डील का ज़ामिन कौन होगा? You don't see any institution, not even the judiciary, in a position right now to thaw things out. माजी में डील करवाने वाले या तो दोस्त ममालिक होते थे, या फिर अमेरिका, या फिर एस्टैब्लिशमेंट. इस दफ़ा इनमें से कोई भी डील करवाने की बज़ाहिर मूड में नहीं दिखाई दे रहा था कि किसी भी मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी आवाज़ नहीं उठाई गई. जी, आपने दुरुस्त निशानदेही की। माजी में जो डील्स होती रही हैं उनके अंदर गैर मुल्की अंसर एक शामिल रहा है, और दोस्त ममालिक उसके अंदर अपना हिस्सा डालते रहे हैं। बल्कि आपको तो वो शायद वो विजुअल्स भी याद हो कि एक दोस्त मुल्क के वजीर थे या इंटेलिजेंस के सरबराह थे, उन्होंने आकर इस्लामाबाद में एक दस्तावेज भी लहराई थी। तो ये हमारे इस रफ़ीक हरीरी पॉलिटिकल कल के बेटे. जी हाँ, पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, गालिबन अगर उस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को आप ज़हन में रखें, कि इमरान खान साहब की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो इतनी है कि शायद कोई ये ज़िम्मेदारी उठाने में को बहुत ज़्यादा आगे ना जाए। लेकिन अगर हम अपने हालात को देखें, इस मुल्क के हालात को देखें, तो डील की ये जो सियासत है, मैं तो प्रिंसिपली इस डील की सियासत का इस सेंस में मुखालिफ हूँ, कि ये पिछले 76 सालों से इस मुल्क के अंदर यही कुछ चलता आ रहा है। जो हाउस है वो अपनी जगह पर कायम और दायम है। एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, तमाम सियासतदान उस रोल के साथ जिंदा रहने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो बड़े नारे बुलंद किए जाते हैं, मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का, पीपल्स पार्टी का सिविलियन सुप्रीमेसी का, ये बहुत बड़ी गुफ्तगू रही है। लेकिन ये उसी वक्त तक रहती है जब तक डील हो नहीं जाती। ये गुफ्तगू भी एक लेवरेज बढ़ाने के लिए की जाती है। मुझे मुझे मुस्तफ़ा बताइएगा, बहरहाल आई आपको मीन ये, दिस इज क्योंकि इमरान खान ने फिर कह दिया है कि अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन ना बनी तो ये टॉक्स आर ऑफ. आपको रियलिस्टिकली, क्योंकि इस सिस्टम में तो गुंजाइश नहीं नजर आ रही इमरान खान की रिहाई की एज ऑफ राइट नाउ, जुडिशल कमीशन बनते देख रहे हैं आप, या वो भी इख्तियारात नहीं है? देखें, जुडिशल कमीशन दो चीजों के ऊपर अगर 9 मई की बात हम करें तो उसके ऊपर अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो जाहिर बात है तहरीक इंसाफ फिर साथ 26 नवंबर को भी जोड़ना चाहेगी, और बगैर 26 नवंबर के वो यकतरफा एक 9 मई का कमीशन तो कबूल नहीं करेंगे। तो एक कमीशन अगर बन जाता है, तो इन दोनों वाकयात पर बन जाता है तो अच्छी बात है, और किसी अगर इम्पार्शल आदमी के तहत बनता है, तो फिर ये हकायक तो कौम के सामने आने चाहिए कि 26 नवंबर को क्या हुआ और 9 मई को क्या हुआ। लेकिन उसके अलावा कमीशंस को तो आप बिल्कुल वो हकायक जानने के लिए जरूरी है, लेकिन एक कमीशन, फिर इस कमीशन के दायरेकार में ये भी होना चाहिए कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरीके से फॉर्म 47 बांटे गए। मैं तो हैरान हूं कि हमारे तो तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस मामले पर ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरीके से पैसे भी चले।